आ गए सारे लोग। अनिला कहाँ रह गई? सिक्स आवर ही दिया था, यहाँ पर 10 आवर दिया। कम्युनिकेशन okay. Now this one. चलो, जब सिंगल पेज का वेव फॉर्म बनाते थे, ठीक है, तो हम इस तरीके से बनाते थे। ये तुम्हारा सिंगल पेज का है, ठीक है। सप्लाई आउटपुट मेरा क्या आता था सिंगल पेज में? आउटपुट ये आता था इस तरीके से। तुम्हारा क्या आता था? इस तरीके से आउटपुट आता था, ठीक है, सिंगल पेज के केस में। ये ब्लू वाला तो मतलब क्या हुआ, जो सिंगल पेज का एक कंप्लीट साइकिल है, ठीक, उसका इन्वर्सन में तुम्हारा दूसरा आ जाता था। अगर इसे ए फेज कहोगे तो ये जो दूसरा वाला जो ए डैश फेज है, इसे A1 कहोगे, इसे A2 कहते हैं। ये A2 तुम्हारा क्या है? A1 से 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे है। वो 180 डिग्री के फेज डिफरेंस, 180 के फेज डिफरेंस पे यहाँ पे दिख रहा है दिस वन। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है कि जो हम वेवफॉर्म बना रहे हैं तो उसी तरीके से ही बना रहे हैं, ठीक है। दिस वन इट विल लुक लाइक दिस वन, ये रहा, ठीक है। इसका ठीक उसका उल्टा तुम्हारा दूसरा है, ठीक। जब उस तरीके से है तो अब देख रहे हो, हम वही पॉइंट कंसीडर करते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पे सिर्फ ये वाला वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे सिर्फ ये वाला वोल्टेज ज्यादा है, बाकी सब क्या डिक्रीज है, ठीक। तो हम देखेंगे कि A1 से कौन सा कनेक्टेड है, A2 से कौन सा कनेक्टेड है, A3 से कौन सा कनेक्टेड है। दिस वन यहाँ पे जो A1 से हम जो डायोड कंडक्ट किए हैं, ठीक है, वो A1 से हम D1 को कंडक्ट किए हैं, ठीक है। A2 से हम, उसके बाद देखो A2 से कौन वाला कनेक्टेड है? D4 कनेक्टेड है, ठीक है। C2 से D2 कनेक्टेड है, ठीक। फिर B1 से D3 कनेक्टेड है, ठीक है। D4 तुम्हारा A2 से कनेक्टेड है, D5 तुम्हारा क्या C1 से कनेक्टेड है, उसी तरीके B2 से तुम्हारा D6 कनेक्टेड है। टोटल 6 डायोड्स हैं। तो जिस तरीके से ये कंडक्ट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका नंबरिंग लिए हैं कि कौन सा फेज से तुम्हारा पहला होगा। A1 से तुम्हारा D1 को लिखे हो, C2 से D2 कनेक्ट किए हो, B1 से तुम्हारा D3 कनेक्ट किए हो, A2 से तुम्हारा D4 कनेक्ट किए हो, C1 से D5 कनेक्ट किए हो, उसी तरीके से B2 से D6 कनेक्ट किए हो। तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? यही तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज होगा, दिस वन। तो यही तुम्हारा क्या होगा? दैट इज द आउटपुट वोल्टेज, दिस वन। तुम्हारा क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज। ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये वैरी कहाँ से कहाँ तक करेगा? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। और ये वाला जो पॉइंट है ये है तुम्हारा 0.866 VMP। वो निकाले कैसे? तो निकाल दो 60 डिग्री पे, दैट इज 60 डिग्री पे निकाल दो साइन ओमेगा टी, मतलब साइन 60 डिग्री पे निकाल दोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा 0.8666। दिस वन साइन 60 डिग्री होता क्या है? दैट इज 1√3/2। √3/2 लोगे तो 0.866 VMP आएगा, दैट इज 0.866 VMP, दिस वन। उसके बाद जब आई नॉट लोगे, ठीक है, आई नॉट क्या, अगर रेजिस्टिव लोड है तो आई नॉट क्या होगा? जैसा साइनोसोडल वेव फॉर्म है वैसा ही ये होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो पीक वैल्यू वो चेंजेस हो जाएंगे,
तो हम क्या किए, बी नॉट में डिवाइड कर दिए आर को, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आई नॉट मिल जाएगा। सप्लाई करंट अगर वेव फॉर्म निकालने के लिए कह रहा, सप्लाई करंट तुम्हारा जो फेज ए से कनेक्टेड है, जो वो फेज ए कौन वाला है, ये वाला, तो ये कंडक्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक हो रहा है, ये कंडक्ट इस ड्यूरेशन तक हो रहा है, ठीक है, A1 से ये वाला पार्ट, ओके। तो ये सप्लाई के लिए हो जाएगा। उसी तरह डायोड D1 के अक्रॉस अगर वोल्टेज वेवफॉर्म निकालने के लिए कहा जाए, तो डायोड D1 तुम्हारा कंडक्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक हो रहा है, इस ड्यूरेशन में कंडक्ट हो रहा है, तो इस ड्यूरेशन में वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट, ठीक है। बाकी उसके करस्पॉन्डिंग रिवर्स बायस वोल्टेज रहेगा, ठीक है, बाकी उसके करस्पॉन्डिंग रिवर्स रहेगा। तो जब रिवर्स वोल्टेज जब निकालोगे, ठीक है, जब रिवर्स वोल्टेज निकालोगे उसी तरीके से डायोड के अक्रॉस क्या हो जाएगा, that is VA1 माइनस, यहाँ पे VA1 माइनस B नॉट, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे निकलेगा VD1 के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है, VD1 के अक्रॉस। तो ये जब निकालोगे तो इस तरीके से वेव फॉर्म आएगा इसका, इस तरीके से, okay? ये रहा निकालने का वही पुराना वही तरीका, ठीक है, हम यहाँ पे निकाल लिए हैं, ठीक है। नाउ अब कह रहा है कि अगर 60 डिग्री से अगर कम रहा, ठीक है, 60 डिग्री से अगर कम रहा तो डायोड क्या होगा, कंडक्ट नहीं करेगा। डायोड कंडक्ट कितने डिग्री के लिए कर रहा है, 60 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। अगर यहीं पे सोचो कि अगर हम कंट्रोल रेक्टिफायर ले लेते, डायोड की जगह अगर हम थायरिस्टर ले लेते, तो उसके लिए हमको फायरिंग एंगल कितना देना पड़ता, 60 डिग्री से ग्रेटर देना पड़ता है, तभी तुम्हारा वो क्या होता है, फायर्ड होता है। 60 डिग्री से कम दोगे फायरिंग एंगल तो वहां पे फायर्ड नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है एसएससी भी या किसी में भी, कि अल्फा हाफ थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए अल्फा कितना होना चाहिए, तो दैट मस्ट बी ए ग्रेटर देन 30 डिग्री। उसी तरीके से अल्फा फुल वेव थ्री फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए कितना होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 60 डिग्री, तभी जाके वो क्या होगा, कंडक्ट करेगा। फिर एवरेज वोल्टेज निकालोगे 1/π/3, इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक, 60 डिग्री का ड्यूरेशन होगा, देखना π/3 से 2π/3, ये निकाल दिए। जब ये निकाले तो ये आ रहा है मेरा 3 VMP/π, दिस वन 3 VMP/π। ये देखना मस्ट बी ग्रेटर है तुम्हारा किससे, जो पहले वाला केस था उससे क्या है, ये ग्रेटर है हाफ वेव वाले से। इसी तरीके से आरएमएस आउटपुट वोल्टेज निकाल दोगे, तो आरएमएस आउटपुट वोल्टेज निकालोगे तो इट विल आ रहा है 0.9558। साथ ही साथ इसका परफॉर्मेंस पैरामीटर भी हम निकाल लिए हैं। परफॉर्मेंस उसी तरीके से रिपेल वोल्टेज, फैक्टर ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर टफ, तो यहाँ से ये टफ जब निकाले तो ये आ रहा है 551%, ठीक है, टफ आ रहा है 551। ऑब्वियसली पिछले वाले केस से इम्प्रूव है, पिछले वाले केस से जब इम्प्रूव है तो ऑब्वियसली जो ट्रांसफार्मर रेटिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक क्वेश्चन है कि हाफ वेव रेक्टिफायर्स के लिए जो ट्रांसफार्मर रेटिंग होता है वो तुम्हारा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर के केस में, याद रखना हमेशा। जो रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द full wave rectifier, either it in a single phase or it in a three phase. Voltage variation across any diode निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, वही VA1 माइनस ऑफ B नॉट, ठीक है। VA1 हमें पता है क्या है और B नॉट क्या है ये, तो अब डिफरेंट वैल्यूज पे निकालते हैं कि ओमेगा 60 से लेकर 120 डिग्री तक में तुम्हारा क्या हो रहा है, वो कंडक्ट हो रहा है,
ठीक है, कंडक्ट हो रहा है तो BA1 इक्वल टू BA1 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। फिर 120 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हम देखेंगे तो C2 कंडक्ट हो रहा है, तो मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो दैट इज इक्वल टू C2। ठीक है, तो C2 को माइनस कर देंगे। इसी तरह डिफरेंट वैल्यू पे निकाल दे रहे हैं, ओमेगा टी 150 डिग्री पे क्या होगा, तो सबका वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है ना, मेरे पास सबका इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन से पुट करना और निकाल लेना। जैसे इक्वेशन क्या है, ये वाला इक्वेशन क्या कह रहे हैं कि A1 माइनस C2, ठीक है, ओमेगा टी 150 डिग्री पे, तो ओमेगा टी 150 डिग्री इसमें भी पुट करना, ओमेगा टी 150 डिग्री इसमें भी पुट करना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो यू विल गेट दिस वन, यू विल गेट दिस वन। ओके, ये वाला यू विल गेट दिस वन। तो उसी तरीके से बाकी डायोड्स भी जो कंडक्ट हो रहे हैं वो भी तुम्हारा फाइंड कर लेना। इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज जब देखोगे तो इसका पीक इनवर्स वोल्टेज 2 VMP है, ये याद रखना, पीक इनवर्स वोल्टेज 2 VMP। इससे पहले वाले हाफ वेव में क्या था, √3 टाइम्स था, ठीक है, √3 टाइम्स ऑफ BMP। ये एक जनरल केस बताया मल्टीफेज डायोड रेक्टिफायर का। अब आता है ब्रिज रेक्टिफायर। देखो ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन इस तरीके से होगा, ब्रिज की तरह ये, और ब्रिज के कनेक्शन में इसको हम डिवाइड नहीं किए, ठीक है, ये तुम्हारा एज इट इज रहेगा AB और C, इसी तरीके से रहेगा, ठीक, दैट इज D1 D2 D3 D4 जिस तरीके से कंडक्ट हो रहा है वो ये। इसका नाम होता है B6, ठीक है, दैट इज कॉल्ड B6 डायोड रेक्टिफायर, B6। ये 6 पल्स डायोड कन्वर्टर है। कनेक्शन तुम्हारा इस तरीके से, किस तरीके से डायोड कंडक्ट होगा वही चीज, जो एवरेज वोल्टेज होगा, RMS वोल्टेज होगा, ठीक है, वो तुम्हारा इस तरीके से, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो तुम्हारा सेम होगा जो तुम्हारा उस प्रीवियस केस में था, ठीक, ये जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो सेम होगा जो तुम्हारा प्रीवियस केस में था। उसी तरीके से जब यहाँ पे तुम निकालोगे इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ पे तुमको लाइन वोल्टेज से निकालना पड़ेगा। ऐसे एक बार देखना इसको, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इस चीज को एक बार देख लेना, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा सेकंड यूनिट। अनकंट्रोल्ड ही पढ़ो, कंट्रोल का भी मैंने वेव फॉर्म ऐसे बता दिया है, तो कंट्रोल भी मैं बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में तुम्हारा नहीं आने वाला। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आएगा तो हाफ वेव आएगा, ठीक है, 3 फेज हाफ वेव, लेकिन उसके भी चांसेस कम है, ठीक है, सिंगल फेज ज्यादा ही पूछने का चांस है, फुल वेव रेक्टिफायर। और इसमें एग्जाम में सिर्फ आर लोड पे ही आएगा, ठीक है, RL लोड पे नहीं आएगा, ये याद रखना। सर सब में से आर लोड का ही आएगा? नहीं, सिंगल फेज में RL लोड, सिंगल फेज में RL लोड, सिंगल फेज में RL लोड कर लोगे तो सारा हो जाएगा, आर लोड तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसीलिए मैं RL लोड ही कह रहा हूँ सिर्फ। ओके, देखना, ठीक है, और कॉपी में बनाना, कॉपी में जब बनाओगे ना 3 फेज का इस तरीके से वेव फॉर्म, तो तुम्हें जब कंप्लीट कर लोगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा पेशेंस रख के बनाना, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। ओके, इस तरीके से वेव फॉर्म बनाना तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट?